किटाई किम वर्सेस जिनरंग दोस्तों ये फाइट आ गई है और किटाई किम ने ये यहाँ पे किसको मार डाला, ये चैप्टर सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्रूटल है दोस्तों। और गू ने दोस्तों यहाँ पे नंबर 5 एंड नंबर 6 की यहाँ पे कुत्तों की तरह की पिटाई कर दी है। ये सारी चीज़ें जाननी है दोस्तों तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और चैप्टर स्टार्ट होता है, हमें किटाई किम दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि कौन हो तुम क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो एंड तक। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम हमें मानना चाहते हो, मानना मत, ऐसा यहाँ पे गू कहता है। नंबर 5 कहता है कि मानना नहीं है तो जल्दी बता दो कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो। गू यहाँ पे कहता है कि मानना मत उन्हें। गू यहाँ पे ऐड करता है कि हमें इन लोगों से यहाँ पे इंटेल लेना पड़ेगा जिनरंग के ऊपर, उन्हें इतनी जल्दी मत मार देना। किटाई किम कहता है कि हाँ ठीक है। नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे गू किम हो। गू कहता है कि तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम और गन पार्क यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जेन के बीच में थे एंड सोच रहा कि तुम लोगों की अकल यहाँ पे मुझे ठिकाने लगानी पड़ेगी। नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे किटाई को गन समझ लेता है और कहता है कि अब हम तुम्हें सुधार के रहेंगे। गू यहाँ पे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गू कहता है कि किसने कहा कि वो आदमी गन है। वो कहता है कि गन इसके जैसा यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रूटल नहीं है और इन दोनों के बीच में सिर्फ ब्लैक हेयर्स यहाँ पे कॉमन है। तभी वो बंदा यहाँ पे गू के ऊपर अटैक कर देता है और गू उसके अटैक को यहाँ दोस्तों अपनी पेन से रोक देता है और उसको अपनी पेन के दम पर ही यहाँ पे दूर हटा देता है। वो बंदा शॉक में होता है और नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि ये आखिर में क्या था। गू यहाँ पे कहता है कि अपना मुंह संभाल के बात करो क्योंकि मैं यहाँ पे जिनरंग को मारने वाला हूँ। तभी नंबर 6 अटैक करता है गू के ऊपर, लेकिन गू दोस्तों उसके किक को अपनी पेन से रोक लेता है, लेकिन यहाँ पे उसकी पेन टूट जाती है। नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे वेपन जीनियस थे, लेकिन ये बात यहाँ पे सच नहीं लगती। तभी उसकी आंखों पे दोस्तों यहाँ पे आके बहुत जोरदार से स्प्रिंग लगती है। गू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो ऐसा लगता है। एंड कहता है कि तुम्हें पता होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वो दोनों दोस्तों यहाँ पे एक साथ गू के ऊपर हमला करते हैं। तभी वो दोनों यहाँ पे शॉक में हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के जो नकली हाथ थे वो यहाँ पे कट हो गए थे। गू यहाँ पे कहता है कि मैं और गन सिर्फ यहाँ पे गू एंड गन है, दैट्स ऑल। और दोस्तों यहाँ पे गू किम ने अपनी विंडशील्ड से ही उन दोनों के हाथ काट दिए थे। वो यहाँ पे नंबर 5 से कहता है कि हमें जनरेशन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों को यहाँ पे चाइल्ड जनरेशन वाली गेम में मत खींचो। एंड कहता है कि मैं यहाँ पे फिर से पूछ रहा हूँ और उन दोनों को दोस्तों वो यहाँ पे कुत्तों की तरह मारता है एंड पूछता है कि यहाँ पे जिनरंग कहाँ पे है। वो दोनों दोस्तों अभी भी हंस रहे थे। नंबर 6 कहता है कि क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे लोकेशन ऐसे ही बता देंगे। नंबर 5 कहता है कि तुम हमारा स्पिरिट यहाँ पे कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। गू कहता है कि गिव अप कर दो और सोचता है कि ये जिनरंग आखिर में कैसा बंदा होगा। किटाई किम कहता है कि चलो वापस चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, और अटैक कर देता है दोनों के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे खून उछलने लगता है। गू यहाँ पे लिटरली शॉक में था, उसके आसपास से यहाँ पे खून उछल रहा था। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे उन दोनों की पड़ी हुई बॉडी को देखते हैं एंड कहता है कि ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाले थे, ये लोग यहाँ पे जिनरंग के लिए बहुत ही लॉयल थे। उसके बाद दोस्तों हम किटाई किम के हाथ में वो यहाँ पे एक्स देखते हैं जो यहाँ पे खून से लथपथ थी एंड कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। किटाई किम यहाँ पे गू के गले के पास दोस्तों यहाँ पे एक्स लाके कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पार्टनर। तभी सीन आता है कि वास्को डेनियल जैक यहाँ पे कहता है कि लगता है ये यहाँ पे बेहोश हो गया है। जैग्योना दोस्तों नॉकआउट हो चुका है। डेनियल कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पे जीत गए, हम लोग यहाँ पे किंग ऑफ इचियन से जीत गए, जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे सभी किंग में सबसे ज़्यादा थी। तभी डेनियल शॉक में था। जैग्योना कहता है कि मैं हार गया। वो जेम्स ली से कहता है कि जेम्स ली सॉरी, मैं यहाँ पे हार गया हूँ। जेम्स कहता है कि मजाक मत करो, तुम यहाँ पे सेकंड जनरेशन से आ गए। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे भी ये पहले ही ऐसा लगा था, लेकिन मैं गलत था, तुम्हें अपनी आंखों से ये देखना था। ये भी ऐड करता है कि ये सेकंड जनरेशन के यहाँ पे नॉर्मल बंदे नहीं हैं, ये लोग यहाँ पे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ पे ऐड करता है कि इनके पास यहाँ पे परफेक्ट मुई था, आयरन फोर्ट्रेस, एक बंदा जिसकी स्ट्रेंथ के यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। और डेनियल को देख के वो यहाँ पे उसे 6 किंग कहता है। जेम्स ली यहाँ पे फ़ोन पे कहता है कि जेग्योना, और जेग्योना कहता है कि मेरे लेग्स लिटरली यहाँ पे शेक कर रहे हैं। लेकिन जेम्स तुरंत ही उसकी बात काट के बोलता है कि तुम यहाँ पे कितना बोलते हो, मैंने तुम्हें उन दोनों को यहाँ पे लाने को कहा था। जेग्योना कहता है कि लेकिन मैं इस हालत में ऐसा नहीं कर सकता। तभी जेम्स ले कहता है कि ठीक है, इंचन की डील अब ऑफ हो गई है। जेग्योना कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ पे खड़ा होता है दोस्तों, और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है कि तो मैं यहाँ पे मरते दम तक लड़ूंगा। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ तुम्हारी स्पिरिट देख के। जैग्योना सोच रहा है कि मतलब मुझे यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, ये किस टाइप की ट्रिक है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कैसे किसी को नहीं जाने देते। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि पहले तो तुम मुझसे फ़ोन दो। जैग्योना पूछता है कि किसे। तभी यहाँ पे जिनरंग फ़ोन उठा लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे जेम्स ली हो, मैंने सुना है बहुत ही तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ पे इधर बुसान में आए थे जब मैं यहाँ पे नहीं था। जेम्स कहता है कि बहुत है शर्म की बात है, हम दोनों के यहाँ पे उसी टाइम मिल लेना चाहिए था। और वो यहाँ पे जिनरंग से पूछता है कि तुमने क्या सोचा उसके बारे में। वो पूछता है कि क्या। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि बुसान के मेरे हवाले करने के बारे में। जिनरंग यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें बुसान तो दे दूंगा, लेकिन जो चीज़ तुमने मेरे बंदों के साथ की है वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ,
उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें बुसान दे दूंगा, तुम्हें उतना तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पे कहता है कि जेम्स ले तुम सिर्फ मेरा वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और उसके बाद वो यहाँ पे फ़ोन तोड़ देता है। तभी डेनियल कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। डेनियल यहाँ पे ये भी ऐड करता है कि मैं यहाँ पे जेम्स ले का कुत्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नाटक कर रहा था, लेकिन मैं असल में यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ। जिनरैंग यहाँ पे याद करता है कि डेनियल को जब उसने यहाँ पे उसका साथ दिया था और जेम्स को बिट्रे करके यहाँ पे उसने उसे बचाया था। वो यहाँ पे कहते हैं कि सांगबेक चलो इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मुझे यहाँ पे इससे बात करती है। तभी उसके बंदे यहाँ पे दोस्तों सारी पब्लिक को यहाँ पे निकालने लगते हैं। इन सारे VIPs भी यहाँ पे नाराज़ थे इस बात से, लेकिन वो यहाँ पे डेनियल से पूछता है कि बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें। डेनियल यहाँ पे कहता है कि पहले तो मुझे माफ़ करो। जिनरैंग कहता है कि वो मैं यहाँ पे बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। डेनियल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे वैलिड है एंड मैं यहाँ पे रेडी हूँ पे करने के लिए कि जेम्स ली यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज़ कोई प्लान कर रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पे अलायंस बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बुसान के साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। नंबर 3 कहता है कि क्या बात कर रहे होंगे वो लोग। सांगबेक यहाँ पे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का यहाँ पर जेम्स ली को इतनी जल्दी बिट्रे करेगा। नंबर 3 कहता है कि ये यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है हमारे लिए। सांगबेक कहता है कि वो लोग यहाँ पे आखिर में कहाँ रह गए, चलो मैं यहाँ पे उन्हें कॉल करता हूँ। तभी वो लोग यहाँ पे एक आदमी को देख के शॉक में हो जाते हैं जिसके हाथ में अभी अभी फ़ोन था और उसका हाथ अभी खून से लथपथ था दोस्तों। किटाई किम यहाँ पे जिनरैंग के पीछे आके हेलो कहता है और वो यहाँ पे कहता है कि जिनरैंग अब यहाँ पे फाइट खत्म हो गई है। वो यहाँ पे दोस्तों उनकी बॉडीज पर पैर रख के यहाँ पे बोंगपाल के साथ खड़ा था और कहता है कि अब शो टाइम आ चुका है। डेनियल कहता है कि गू किम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किटाई किम यहाँ पे कहता है कि किंग ऑफ बुसान ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा। वो दोनों यहाँ पे दोस्त आमने सामने आ गए थे और किटाई किम कहता है कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहेगा जितना मैंने सोचा था। तो दोस्तों अब फाइनली वो लड़ाई स्टार्ट हो गई है जिसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतजार था, किंग स्लेयर वर्सेस किंग ऑफ बुसान। तो अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले एक बहुत ही बढ़िया फाइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को टर्न ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के बारे में वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।